दोस्तों, आप सभी ने बेसन से बना हुआ फेस पैक तो अपने चेहरे पर जरूर से लगाया होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ब्यूटी सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ, एक ऐसी चीज बेसन के फेस पैक में मिलाने वाली हूँ जिससे इसका पावर एक्टिवेट हो जाएगा। आपने कभी भी वो चीज इसमें मिलाकर अपने चेहरे पर नहीं लगाई होगी, इसीलिए आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे रिजल्ट्स अभी तक अपने चेहरे पर नहीं मिले होंगे। लेकिन एक बार ये रेमेडी को अपने चेहरे पर अप्लाई करके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। आप अपने आप को आईने में देखकर मुस्कुरा उठोगे। दोस्तों, जब आपके चेहरे पर ब्राइटनेस और ग्लो होता है, आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे नहीं होते हैं, तब आपको फर्क महसूस होता है, आपको कॉन्फिडेंस फील होता है। अभी आप में से बहुत सारे लोग वो कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों में धूप की वजह से बहुत सारे लोगों के चेहरे पर कालेपन की जिद्दी सी लेयर जमा हो चुकी है, जो आसानी से निकल नहीं रही है। आपके चेहरे पर आपको डलनेस दिख रही है, आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझाई सी रहती है, चेहरा थका हुआ सा लगता है। और अभी बहुत सारे लोगों को चेहरे पर डार्क स्पॉट्स की, पिंपल्स की और झाइयों की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। दोस्तों, आपके चेहरे पर हर रोज ही धूप लगती है और हर रोज ही आपकी स्किन टैन होती है, तो इस जिद्दी से कालेपन की टैनिंग की लेयर को हटाने के लिए आपको कोई ऐसा घरेलू नुस्खा चेहरे पर लगाने के लिए चाहिए जो आप आसानी से जब बिजी हो तभी अपने चेहरे पर लगा पाओ, बहुत ही ज्यादा मैसी न हो लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार हो। आपके चेहरे पर ऑलरेडी कालापन आया है, दाग धब्बे आए हैं, उसको तो हटाए ही, साथ ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने का भी काम करे कि आगे आपको और ऐसी टैनिंग न हो और वापस से आपका चेहरा काला न दिखने लगे। तो ऐसा ही एक पावरफुल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो आप सभी के किचन में अवेलेबल है, लेकिन दोस्तों इसको आपको एक्टिवेट करना होता है अपने ही घर में रखी हुई कुछ चीजों को मिलाकर। जब आप इसमें दूसरी भी चीजें मिलाओगे तभी इसका पावर एक्टिवेट होगा, तभी आपके चेहरे पर आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ये ब्यूटी इंग्रेडिएंट है बेसन। दोस्तों, पूरी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज रह नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको ये वाला घरेलू नुस्खा बनाना है और अपने चेहरे पर बिल्कुल वही तरीके से लगाना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और देखिए मैं बेसन में कौन सी ऐसी चीज मिलाने वाली हूँ जिससे आपके चेहरे पर जादू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपके इस छोटे से एक्शन से ये स्किन केयर वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा जो अपने चेहरे पर टैनिंग और कालेपन से परेशान हो चुके हैं और अपने बहुत सारे पैसे महंगे प्रोडक्ट्स, महंगे फेशियल में खर्च कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली जो चीज आपको चाहिए होगी वो है ऑब्वियसली एक बड़ा चम्मच भरकर बेसन। बेसन यानी कि चने की दाल का आटा, यानी कि जिसे चिकपी फ्लोर कहते हैं, वही जो आप पकोड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो वो। दोस्तों, गर्मियों में आपके चेहरे पर जो पसीना आता है, एक्स्ट्रा ऑयल आता है, जिसकी वजह से चेहरा चिपचिपा हो जाता है, तो उस ऑयल और पसीने को कंट्रोल करने का काम करता है बेसन। साथ ही आपके चेहरे पर जो ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है और टैनिंग को काटने में, टैनिंग को चेहरे पर से उतारने में बेस्ट माना जाता है। साथ ही बेसन एक नेचुरल क्लींजर होता है जो स्किन की डीपली सफाई करता है। आपके चेहरे पर धूल लगती है, पॉल्यूशन लगता है, जो धीरे धीरे आपके चेहरे पर जमा होता जाता है और आपके चेहरे पर कालापन दिखता है। और जब आप अपनी स्किन की ठीक से सफाई नहीं कर पाते हो तो आपकी स्किन टोन डार्क होने लगती है धीरे धीरे। साबुन या फेस वॉश से स्किन की ऐसी क्लींजिंग नहीं होती है जैसी बेसन करता है। साथ ही ये स्किन टाइटनिंग में मदद करेगा। तो हम हमारे फेस का बेस इंग्रेडिएंट, मेन सुपर हीरो इंग्रेडिएंट रख रहे हैं, वो है बेसन। अब आपको इसके अंदर जो दूसरी चीज मिलानी है वो है आंबा हल्दी, यानी कि कस्तूरी हल्दी। दोस्तों, हल्दी पाउडर के अंदर कर्क्यूमिन होता है।
कर्क्यूमिन स्किन के अंदर जो मेलेनिन प्रोडक्शन होता है उसको कम करता है। जब आपकी स्किन के अंदर मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तब आपकी स्किन काली दिखने लगती है। तो उस प्रोडक्शन को कम करने का काम कर्क्यूमिन करता है, जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, जो आपको हल्दी पाउडर के अंदर मिलता है। आंबा हल्दी, कस्तूरी हल्दी का हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर येलो कलर नहीं होता है। आपको 2 चुटकी जितना आंबा हल्दी पाउडर मिलाना है। अगर आपके पास आंबा हल्दी यानी कि कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप अपने किचन में रखी हुई हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही कम क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए, चुटकी भर जितनी ही काफी हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर कोई भी दूसरे मसाले न मिले हुए हो। इसीलिए दोस्तों, अगर किचन वाली हल्दी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में चुटकी भर जितनी ही मिलानी है। हल्दी आपके चेहरे पर से काले दाग धब्बों को साफ करती है। चाहे जो भी आपके चेहरे पर दाग हो, पिंपल के दाग हो, डार्क स्पॉट्स हो या फिर झाइयां यानी कि पिगमेंटेशन आने लगी हो, आपके चेहरे पर ऑलरेडी बहुत ही पुरानी झाइयां हो, तो उन सभी को साफ करने का काम हल्दी पाउडर करता है। तो हल्दी तो आपको वैसे भी रेगुलरली डेली रूटीन में अपने चेहरे पर इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब आपको नेक्स्ट चीज इसमें मिलानी है, वो है आधी चम्मच जितना ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक बैरियर की तरह काम करता है, जो हमारी स्किन को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि बाहर की धूप से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इस फेस पैक को आप इस्तेमाल करोगे, उसके बाद अपना चेहरा धो लोगे, उसके बाद भी ग्लिसरीन आपकी स्किन के डीप लेयर तक एब्जॉर्ब हो चुका होगा, जो अपनी असर आपके चेहरे पर करता रहेगा लॉन्ग टाइम तक। इसीलिए जब आप धूप में बाहर भी निकलोगे तब भी आपकी स्किन को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि इस फेस पैक के इस्तेमाल से ऑलरेडी जो टैनिंग है वो तो हटेगी ही, और आगे नई टैनिंग न हो उसका भी ख्याल ये वाला फेस पैक रखने वाला है। और हाँ दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई कि आप अगर हल्दी वाला दूध भी पीते हो, हल्दी तो आप अपने चेहरे पर बाहर से इस तरीके से कोई फेस पैक में, कोई क्रीम में डालकर लगाते ही हो, लेकिन अगर दूध में मिलाकर पीते भी हो तो आपकी स्किन अंदर से भी गोरी होने लगेगी, अंदर से भी चेहरे के काले दाग धब्बे साफ होंगे और अंदर से आपके चेहरे पर नेचुरल वाला ग्लो आएगा। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि चेहरे पर चाहे जितनी भी महंगी चीजें लगाए, जितना भी अच्छा कोई घरेलू नुस्खा, कोई घरेलू फेस पैक बनाकर चेहरे पर लगाए, फिर भी रिजल्ट्स चेहरे पर नहीं मिलते हैं, चेहरा गोरा नहीं होता है, चेहरे पर चमक नहीं आती है, और अगर गोरापन चमक आ भी जाए तो 2 से 3 दिनों में वापस से चेहरा मुरझाया सा, डल सा, काला सा दिखने लगता है। तो उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आपकी स्किन को अंदर से भी रिपेयरिंग की जरूरत हो। तो आप हल्दी वाला दूध भी पीना स्टार्ट कर दीजिए और साथ साथ में ये वाला बेसन फेस पैक अपने चेहरे पर रेगुलरली लगाइए, तो आपको रिजल्ट्स ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, जरूर से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बारी है वो मेन इंग्रेडिएंट की, जो आपके चेहरे पर जादू करने वाला है, जो मैंने आपको कहा कि इससे मिलाने से आपकी स्किन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन का कलर। ये चीज है एलम पाउडर, यानी कि फिटकरी का पाउडर। जो फिटकरी मिलती है, फिटकरी का स्टोन हो तो उसे पीस कर उसका पाउडर इस तरीके से बना लीजिए। किसी भी जार में भरकर उसे आप स्टोर भी कर सकते हो, या फिर इंस्टेंटली ही आप फिटकरी को पीस कर उसका पाउडर थोड़ा सा बना लीजिए और इस रेमेडी में मिला लीजिए। आपको बहुत ही ज्यादा फिटकरी पाउडर नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखना है। आपको जितनी हल्दी आप मिलाओगे उतना ही फिटकरी पाउडर मिलाना है, यानी कि चुटकी भर जितना ही काफी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये चुटकी भर जितना फिटकरी का पाउडर मैंने इसमें मिला लिया। दोस्तों, फिटकरी जो होती है ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है। आपके चेहरे पर कोई भी एलर्जी नहीं होने देगी, आपके चेहरे पर जो पिंपल्स मुहासे है उसको चुटकियों में ठीक कर सकती है, इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। आपके चेहरे को यंगर लुकिंग बनाएगी। आपके चेहरे पर अगर झुर्रियां आ रही है, आपकी स्किन लटकने लगी है, फाइन लाइन्स और रिंकल्स आ रहे हैं, तो उसको हटाएगी। आपकी स्किन टाइटनिंग का काम करेगी, स्किन व्हाइटनिंग का भी काम करेगी, स्किन टोन को व्हाइटन बनाएगी। दोस्तों, ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इसीलिए हम इस रेमेडी में इसे मिला रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में आपके चेहरे पर जिद्दी वाला कालापन आया है, तो आपको जो नुस्खा है वो भी उतना ही जिद्दी वाला पावरफुल चाहिए।
तो ये भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। इस जिद्दी वाली टैनिंग को कोई सादा सिंपल बेसन का फेस पैक नहीं हटा सकता है। इस तरीके से कोई पावरफुल वाला ही आपको फेस पैक अपने चेहरे पर इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, फिटकरी के एक गुण होता है कि ये स्किन को ड्राई भी करती है, इसीलिए हमने ऑलरेडी इसके अंदर ग्लिसरीन मिलाया है, जिसकी वजह से इसकी ड्राई नेचर बैलेंस हो जाएगा। ग्लिसरीन आपकी स्किन में मॉइस्चर देगा, हाइड्रेशन देगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि बहुत ही ज्यादा शाइनी सी, ग्लोइंग सी होगी। अब इसके अंदर आपको फेस पैक बनाने के लिए जो चीज मिलानी है वो है रोज वाटर। रोज वाटर आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा, चेहरे पर ताजगी लेकर आएगा। आपका चेहरा अगर थका हुआ सा लगता है तो आपके चेहरे पर वो फ्रेशनेस वापस से लेकर आएगा। साथ ही स्किन व्हाइटनिंग का काम भी रोज वाटर करता है। रोज वाटर आपको अपनी जरूरत के हिसाब से मिलाना है। इसकी कंसिस्टेंसी ना ही बहुत ही ज्यादा पतली, ना ही बहुत ही ज्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो कंफर्टेबली आपके चेहरे पर टिक पाए। बहुत ही ज्यादा गाढ़ा बना लोगे तो आपके चेहरे पर इजीली नहीं ड्राई होगा, टाइम लगेगा। इसीलिए मीडियम सी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। दोस्तों, रोज वाटर तो आपको वैसे भी अपने चेहरे पर स्प्रे करते रहना चाहिए। रोज वाटर और ग्लिसरीन को किसी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और इसे आप अपने चेहरे पर स्प्रे करते रहिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये आपके लिए किसी मैजिक की तरह काम करेगा और ऑल स्किन टाइप वालों के चेहरे पर इससे फ्रेशनेस बनी हुई रहेगी। तो ये एक गुड हैबिट आपको डेली अपनी रूटीन में रखनी चाहिए। अब सारी चीजों को आपको अच्छे से 1 मिनट तक मिक्स कर लेना है। बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि कभी कभी बेसन के लम्स बन जाते हैं। तो अगर लम्स है तो इस तरीके से चम्मच की मदद से उसे स्मैश कर लीजिए। एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी का फेस पैक बनाकर तैयार कर लीजिए। अब इसे आपको अपने चेहरे पर कौन से तरीके से इस्तेमाल करना है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस फेस पैक को लगाने से पहले चेहरा धोकर अच्छे से साफ कर लीजिए। उसके बाद इसे अपने फेस और नेक पे लगा लीजिए। लगाकर इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये 15 मिनट में अच्छे से ड्राई हो जाएगा। 15 मिनट के बाद आपको अपने हाथों को पानी से गीला करना है और फिर अपने गीले हाथों से इस फेस पैक को गीला कर लीजिए और अपने चेहरे की 1 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लीजिए। चेहरा अच्छे से साफ हो जाए, फेस पैक अच्छे से क्लीन हो जाए, उसके बाद एक ठंडे पानी की स्प्लैश अपने चेहरे पर लगा लीजिए। क्योंकि हमने इसके अंदर फिटकरी पाउडर मिलाया है तो ये ट्रिक आपको जरूर से यूज करनी है। फिर चेहरा धोने के बाद आपके पास अगर रोज वाटर है तो वो स्प्रे कर लीजिए, एलोवेरा जेल है तो वो अपने चेहरे पर लगा लीजिए। दोस्तों, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ये फेस पैक आप कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हो? तो ये वाला फेस पैक आप हफ्ते में 1 बार अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने इसके अंदर फिटकरी पाउडर मिलाया है। अगर फिटकरी पाउडर आप निकाल दो और बाकी सारी चीजें मिलाकर अपने चेहरे पर लगाओ तो आप हफ्ते में 3 दिन इस फेस पैक को अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकोगे। लेकिन अगर फिटकरी पाउडर मिलाते हो तो आपको हफ्ते में 1 बार ही इसे अपने चेहरे पर लगाना है। आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक खास बात है कि आपको इस फेस पैक को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर से कर लेना है, क्योंकि फिटकरी पाउडर आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद पहले इस्तेमाल अपने चेहरे पर नहीं किया होगा। तो पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फिटकरी पाउडर आपको सूट करता है या नहीं, कोई इरिटेशन तो नहीं करता है। अगर सूटेबल रहे तो आप फिर इस फेस पैक को इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्किन केयर वीडियोस आप आगे भी देख पाओ। आपके माइंड में अपने स्किन से रिलेटेड या फिर इस रेमेडी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।